चिराग बीजेपी में जाए या किसी में जाए, हम लोग चिराग देखते हैं। रामविलास जो बना के गए उनको देखते हैं, सिर्फ चिराग देखते हैं। पार्टी पुआ से हम लोग को नहीं मतलब है। चिराग ऐसा व्यक्ति है, रामविलास जी से 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। पशुपालक जो हैं वो रामविलास बाबू का नाम पर लोग वोट देते थे, वो बनते थे लेकिन काम करते थे पासवान जी। पशुपति पारस जब पटना में था तब भी कोई नहीं जानता था, और दिल्ली में तब भी कोई नहीं उतना महत्व देता। ये जानता है कि उनका भाई है, मंत्री है, लेकिन पासवान के झुकाव उनके तरफ 1% भी नहीं। तो हम बोले कि सर उसको युवा अध्यक्ष चुन दीजिए, वो काम करेगा आपका जगह पर। उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूंगा, पूरा जनता चुनेगी, वो काम करेगा तो नेता बनेगा, नहीं काम करेगा तो क्यों नेता बनेगा। वो चढ़बड़ पासवान जी बोले थे। उसके बाद उन्होंने जमुई से उन्होंने लड़े, इलेक्शन जीते। पारस जी को ये तो पता नहीं है कि इलेक्शन कैसे होता है। वो कभी लड़े हैं, सब रामविलास जी और रामचंद्र पासवान देख रेख करता था। ये सिर्फ नॉमिनेशन कर देते। इनको दारू पीने से फुर्सते नहीं। किनको? पशुपति अरे हम लोग जब एमएलए थे तो जाते थे, हम तो खुद जाते थे लेके, चिड़िया मंगा के खाते, चुपचाप पड़ल रहते थे। शाम हुआ भाई इनका क्लास चालू। जितना बोए हैं उतना वो बहुत अच्छा से फसल काटेंगे, हमको विश्वास है। और जनता के भी विश्वास है कि जरूर वे फसल जो जरूर कटवाएंगे चिराग जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब मैं चिराग पासवान के कार्यालय में पहुंची थी तो वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे झारखंड से, बुलावा भेजने के लिए कि भाई चिराग पासवान जी कभी हमारे यहाँ भी आइए, वहां पर आकर देखिए कि किस तरह से आपके चहेते वहां पर हैं। लेकिन अभी जिस जगह में मैं पहुंच चुकी हूँ, ये यहाँ पर जो है कोइलवरी इलाका सबसे ज़्यादा है। कोइलवरी का ये यहाँ पर इलाका है। और जब खनन मंत्री जब रामविलास पासवान जी थे तो उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए थे जिसको लेकर यहाँ के लोग, खास करके पासवान जाति जो है, उनके भक्त बन चुके थे और उसी समय से उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब रामविलास पासवान जी चले गए तो उन लोगों की उम्मीद भी टूट गई। लेकिन अब जिस तरह से चिराग पासवान सामने आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, अब एक नई उम्मीद इन लोगों की जागी है और कह रहे हैं कि भाई अब चिराग पासवान पिताजी से भी 2 कदम आगे हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे लोग हैं जो रामविलास पासवान के साथ से ही जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, यानी कि शुरू से ही जब वो मंत्री और ये थे तभी से ये जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका परिचय मैं खुद इन्हीं से आपको दिलवाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंगी पासवान है। बजरंगी पासवान जी, मुझे ये बताइए कि कब से आप रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े हम हुए हैं? 70 से उनके साथ हैं। बताइए, रामविलास पासवान जी के ये दोस्त हैं, उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, कई ऐसे कार्य किए हैं। रामविलास पासवान जी की सारी जानकारी हमें देंगे। थोड़ा बताइए हमें रामविलास पासवान जी के बारे में। ये जो जगह है, कैसे रामविलास पासवान मय हो गया? जी, और मैं बताऊंगा कि रामविलास पासवान जी दलित सेना बनाए थे, उसी समय से मैं साथ था। और 70 में वो इलेक्शन जीते। फिर उसके बाद रेल मंत्री भी बने और 6 गो प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। और जो भी काम किया वो दलित पीड़ित गरीबों के लिए किए। उनका जब पटना में गांधी मैदान में पूछा गया था कि आज एक दुसात महासम्मेलन है तो उसमें आप क्या करने आए हैं, वो बोला कि नहीं, मैं जात का नेता नहीं हूँ, मैं जमात का नेता हूँ। और जमात का जो भी शोषित पीड़ित गरीब है उसको मैं सेवा करने के लिए मैं भारत सरकार में जाऊँगा, आप लोग का यदि मदद मिलेगा तब। और सभी मिलकर इनको हाँ वोट दिया। और इन्हें जब भी केंद्र में गए तो मंत्री बने, रेल मंत्री बने, तो पहला उनका कहना था कि जो अंग्रेज़ का गाली है कुली और कामिनी उसको हटाइए। हाँ, कुली को कहिए रेल कर्मचारी, और जो भी मैडम काम कर रही है, जो भी लेडीज़ है उसको कहिए मैडम, ऐसा कह के कहिए। 2 गाड़ी हटाए पहला। उसके बाद दूर संचारण में जब उन्होंने गए तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा फोर्स जंगल में ड्यूटी करता है उसका बेटा का परिवार का पूरा मैं जंगल से दिखा दूंगा कि तुम्हारा बेटा बेटी और पूरे परिवार बाप माँ जो है छत पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय। और ये भी दिखा दिया कि उधर से भी दिखा दिए वो
कि आपका बेटा कहाँ ड्यूटी कर रहा है। यह पहला काम उनका था, जो कि दोनों का परिवार को कहाँ बेटा ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर पर वो भी दिखा दिए मोबाइल का थ्रू, और दूर संचारण में बने वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यह भी उन्होंने कहा कि हर नौजवान को जो हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रहा है, सबको एक एक आदमी के पास मोबाइल होगा और पूरे घर बैठे पूरे देश का समाचार सुनेगा, और जहाँ किसी तरह का कांड होगा उसका मेरे पास खबर आएगा और मैं तत्काल वहाँ उतरूँगा और सेवा करूँगा। मतलब बहुत दूर की सोच रखते थे ना जी। अच्छा, एक बात बताइए कि उस समय रामविलास पासवान जी ये करते थे कार्य, तो कहते थे, कहा जाता है, अब पशुपति पारस जी कहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ ही रहते थे, भैया ही हमें सब कुछ सौंप के गए हैं, तो वैसे में पशुपति पारस जी की क्या मतलब भूमिका रही थी? पशु पारस जो हैं वो रामविलास बाबू का नाम पर लोग वोट देते थे, वो बनते थे लेकिन काम करते थे पासवान जी। और मैं चिराग का जब कहा था, पटना में मीटिंग हुई थी उनका डेरा पर, तो मैंने कहे थे कि आपको चलना है चाराडीह में, तो उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब, मैं नहीं जाऊंगा। हम कहे तब कौन जाएगा, आप अपना बेटा को आप जाने बोलिए। तो बोला कि, तो हम बोले कि सर उसको युवा अध्यक्ष चुन दीजिए, वो काम करेगा आपका जगह पर। उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूंगा, पूरा जनता चुनेगी, वो काम करेगा तो नेता बनेगा, नहीं काम करेगा तो क्यों नेता बनेगा। वो चढ़बड़ पासवान जी बोले थे। और उसके बाद उन्होंने जमुई से उन्होंने लड़े, इलेक्शन जीते। दूसरा बार भी मैं उनका जमुई का कैंप में गए थे, उनसे सामने बात हुई और उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे खड़ा हो गए हैं, मेरा वोट काट रहा है। हमने बोला कि 1 बजे उनका चिट्ठी दिए थे कि विजय भव का मैं चिट्ठी देता हूं बाबा चौहान स्मारक समिति को तरफ से, आप जो खड़े हुए हैं उन 2 आदमी को बैठा देंगे और आप फिर जीतिएगा। चिराग फिर जीता वहाँ, दूसरा इलेक्शन भी जीत गया, तीसरा का बारी है। तो हम लोग आशा नहीं, विश्वास करते हैं कि युवा नेता है, देश के लिए कर्णधार है। और इतना ही नहीं, इनको जब भी मिला है टिकट, तो ये संसद बोर्ड का मेंबर जब ने राजनाथ अध्यक्ष थे, उन्होंने कहे कि हम उसी शर्त पर जाएंगे कि जब हमको मेंबर जैसे SC ST OBC को जब हमको आप बनाइएगा दिल्ली में मेंबर, तब आपके हम पार्टी में जाएंगे। और इस पर उन्होंने राजनाथ बाबू जो है अभी, उन्होंने कहा कि ठीक है, SC ST OBC का आपका मैं जो होता है टिकट बटेगा बिहार में, चाहे कहीं तो आपका उसका मेंबर आप रहिए। तो क्या लग रहा है, रामविलास पासवान जी जो फसल यहाँ पर बोए थे, चिराग पासवान उससे अच्छी तरीके से काटेंगे उनकी फसल, बोया हुआ फसल को? हमें तो विश्वास है कि आज जो युग जमाना बदल रहा है, उसके अनुसार हमरा लगता है कि वो जितना बोए हैं उतना वो बहुत अच्छा से फसल काटेंगे, हमको विश्वास है। और जनता के भी विश्वास है कि जरूर वे फसल जो जरूर कटवाएंगे चिराग जी। चलिए, देखिए यहाँ पर 40% जो है आबादी यहाँ की वो चिराग पासवान में है, यानी कि रामविलास पासवान में है, पासवान जाति है, और ये सभी लोग बस चिराग पासवान को ही मानते हैं, पशुपति पारस को तो ये जानते भी नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ एक और पार्टी से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जी श्रीकांत पासवान। श्रीकांत जी, अब एक बात बताइए, इन्होंने तो ये बता दिया पहले रामविलास पासवान जी ने क्या कुछ किया था, अब मुझे ये बताइए कि मैं सुन रही हूँ कि कोई ऐसा एक घर नहीं छूटा हुआ है जहाँ पर रामविलास पासवान जी ने उन्हें मतलब नौकरी नहीं थी। जी जी, उस समय जब बताइएगा डिटेल में। उस समय जब वो खान मंत्री बने तो BCCL में वो बहाली लिए, तो उस समय कोई घर में ऐसा युवक नहीं था 18-19 साल का लड़का कि बेरोजगार रहे। गांव से बुला बुला के लोग सब नौकरी में लगाया। हमारा भी भाई था, पढ़ा लिखा था, तो हम नहीं दिए, वो अभी दरोगा है। लेकिन टोटल को वो जितना था जवान, पासवान समाज के और लोग सब बहाली उस समय ले लिए। सब बहाली हुए, तो सब काफी खुश हैं। सब खुश है, जान देने के लिए तैयार। अच्छा, अभी भी उनका प्रोग्राम अगर जमुई हो, शेखपुरा हो, नवादा हो, लोग यहाँ से भर भर के जाते हैं। अच्छा, मतलब चिराग पासवान जी का जहाँ भी प्रोग्राम हो तो वो लोग पहुँच जाते हैं वहीं पे? जी जी, सब पहुँच जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं।
अच्छा, एक बात बताइए कि अब क्या लग रहा है, 2024 का चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान जी भी बीजेपी की तरफ हो गए हैं, तो किस तरह से अब माहौल यहाँ पर बन रहा है? देखिए हम लोग चिराग बीजेपी में जाए या किसी में जाए, हम्म, हम लोग चिराग देखते हैं। रामविलास जो बना के गए उनको देखते हैं, अच्छा, सिर्फ चिराग देखते हैं। पार्टी पुआ से हम लोग को नहीं मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं बस है। चिराग अच्छा, चिराग। अब क्या लग रहा है, चिराग पासवान जी क्या रामविलास पासवान की तरफ ही काम करेंगे या उनसे कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? ना ना, चिराग ऐसा व्यक्ति है, रामविलास जी से 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? 2 कदम आगे। आज देखिए कोई भी घटना होता है, किसी पर होता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। दिल्ली में चले आते हैं, या तो यहाँ से झारखंड से कोई लोग जाता है, कोई दिक्कत हो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं प्रशासन को, मुख्यमंत्री को कई बार फ़ोन किए हैं। अच्छा, पशुपति पारस जी के यहाँ के लोग तो कहते हैं कि भाई वो तो दिल्ली में रहते हैं, तो काम क्या करेंगे? पशुपति पारस जब पटना में थे तब भी कोई नहीं जानता था, और दिल्ली में तब भी कोई नहीं उतना महत्व देता। ये जानता है कि उनका भाई है, मंत्री है, लेकिन पासवान के झुकाव उनके तरफ 1% भी नहीं है। अच्छा, पशुपति पारस जी भी रामविलास पासवान के साथ में ही मतलब रहते थे, उन्हीं के साथ वो भी ये करते थे, तो अब क्या लग रहा है, उनका कुछ जमीन वगैरह है, उन्हें कितना लोग पसंद करता है, वो भी तो रामविलास पासवान के साथ शायद। जी जी, पारस जी को ये तो पता नहीं है कि इलेक्शन कैसे होता है। अच्छा, वो कभी लड़े हैं, सब रामविलास जी और रामचंद्र पासवान देख रेख करता था, ये सिर्फ नॉमिनेशन कर देते। अच्छा, इन तो आदमी को भी नहीं चिनते कौन क्या है। किसी को कोई पासवान को बता दे कि वो चिनते हैं। दलित सेना के अध्यक्ष थे, फिर भी एक पासवान का नाम बता दें कि झारखंड में कि फलना पासवान रहता है, तब मान लेंगे। नहीं पहचानते हैं। किसी को नहीं पहचानते। वो तो कहते हैं कि भाई चिराग पासवान की भीड़ हीरो है इसीलिए बन रहा है, नहीं तो भीड़ जुटाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ना ना ना, चिराग में वो बात नहीं है। चिराग आदमी को समझता है, दर्द को समझता है। इनको दारू पीने से फुर्सते नहीं है। किनको? पशुपति अरे पारस जी को? हम लोग जब मेले थे तो जाते थे, हम तो खुद जाते थे लेके, चिड़िया मंगा के खाते, चुपचाप पड़ल रहते थे। शाम हुआ बस इनका क्लास चालू। आप ही ले जाके देते थे? हाँ, हम लोग वहाँ जाते थे, रहते थे ना पटना में, हाँ, उनका घर में, हाँ, 28 में। हाँ, तो बस बगेरी लाया ही लाया, बस शाम में 6 बजे के बाद ही 12 बजे रात तक अपना क्लास में रहे। क्लास में रहे। बस हम लोग उनसे लगावे नहीं है। मंत्री बने नहीं बने, बिहार में भी थे तो कोई लगाव नहीं था, यहाँ भी मंत्री थे ना, तो हम लोग को कोई लगाव नहीं, सिर्फ रामविलास, सिर्फ रामविलास। अच्छा, अब बताइए कि चिराग पासवान क्या यहाँ आए हैं या फिर आने वाले हैं, कब कब आए हैं? चिराग पासवान आए हैं, सम्मेलन किए थे, शायद वैसा भीड़ रामविलास जी में भी नहीं जुटा था। अच्छा, उतना चिराग पासवान में? एकदम रूम हॉल के बाहर से भीतर पूरा भरा हुआ था। खुद वो खुश होकर गए थे, और फिर आने वाले हैं। कभी हम लोग टाइम लेंगे तब आएंगे। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है पर भीड़ कितना जुटेगी? भीड़ तो उससे ज़्यादा, उनके देखिए जात पर जात उनके लिए सब बराबर है। अच्छा, वो किसी एक जात को नहीं देखते हैं ना। अब क्या लग रहा है 24 में कौन जीतेगा? जो और चिराग पासवान बीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं, तो बीजेपी मतलब कितना लाभान्वित होगी, एनडीए कितना लाभान्वित होगा चिराग पासवान से? चिराग जहाँ भी जाते हैं जनसलाब उमड़ता है। जिनके पक्ष में बोलता है तो लोग उधर घूम जाते हैं, चाहे किसी में रहे। चिराग में तो ऐसा पकड़ है, वही हिंदुस्तान में बिना पूरा विश्व में दूसरे स्थान का नेता है, टैलेंट में है, ई में, ये तो जान रहे हैं आप। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये वो लोग हैं, जब रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे उसी समय ये लोग साथ में काम करते थे, और आपने सुना है कि किस तरह से रामविलास पासवान जी यहाँ पर एक ज़मीन तैयार किए हुए थे। उस समय जब वह मंत्री थे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है, और अब यहाँ की जनता चाहती है कि वो पूरा जो पकड़ है वो सपूत ये किया जाए चिराग पासवान को, क्योंकि अब इनका मानना है कि ये रामविलास पासवान से भी
4 कदम आगे हैं काम करने में। और पशुपति पारस के नाम पर तो आपने सुना ही, उन्हें तो कोई जानते भी नहीं है, उन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह से बस बयानबाजी करते रहते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग करें। और साथ ही साथ इन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर भी कहा है कि भाई जहाँ पर चिराग है, यानी कि एनडीए में चिराग है, तो समझिए वही चिरागमय है, यानी कि जीत एनडीए की ही होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।